Dear ninth class students, today our topic is complex permanent tissue. पिछली पीपीटी में हमने प्लांट टिश्यू के सिंपल परमानेंट टिश्यू और उसकी टाइप्स को एलॉबरेट किया था, उनको समझा था, उनकी फंक्शंस. इसमें हम देखेंगे कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू और कितनी टाइप्स है प्लांट्स के अंदर और उनकी फंक्शन क्या है. चलिए शुरू करते हैं. कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू डेफिनेशन से अगर हम देखेंगे, इट इज़ दैट टाइप ऑफ प्लांट टिश्यू इन विच देयर आर प्रेजेंट मोर देन वन टाइप ऑफ सेल. अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे बिटवीन सिंपल परमानेंट टिश्यू और कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बीच में, तो सिंपल परमानेंट टिश्यू इट इज़ दैट टाइप ऑफ टिश्यू विच इज़ मेड ऑफ वन काइंड ऑफ सेल्स, जिसमें सिर्फ एक ही किस्म की सेल्स होती है. लेकिन कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में एक से ज़्यादा किस्म की सेल्स होती हैं और इसको हम बोलते हैं कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू प्लांट्स में. तो ये कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू प्लांट्स के अंदर दो होते हैं. इन प्लांट्स देयर आर टू टाइप्स ऑफ कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जाइलम और फ्लोएम. जाइलम को वुड भी बोलते हैं क्योंकि ये ज़्यादा मैकेनिकल टिश्यू भी होता है, और फ्लोएम उसको बास्ट के नाम से भी जाना जाता है. दोनों टिश्यू जो है वो प्लांट्स के अंदर कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं. इनको वेस्क्यूलर टिश्यू भी बोला जाता है, और कलेक्टिवली जाइलम और फ्लोएम को कलेक्टिवली हम वेस्क्यूलर बंडल्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये इस प्लांट के अंदर कंडक्ट करते हैं चीज़ें, ट्रांसपोर्ट करते हैं चीज़ें, इसलिए इनको कंडक्टिंग टिश्यू भी बोला जाता है. चलिए हम इस कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की ये दो टाइप्स एक एक करके हम इनको समझें, इनकी किन सेल्स की बने होते हैं, उनकी फंक्शन क्या है. सबसे पहला जाइलम. जाइलम जो है ये एक वेस्कुलर टिश्यू है, कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है. तो कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है तो एक से ज़्यादा किस्म की सेल्स का बना होगा. तो ये चार किस्म की सेल्स का बना होता है, ट्रैकीड्स, वेसल्स, पैरेन्काइमा और फाइबर्स का. तो चार किस्म की सेल का जाइलम बना होता है. वेस्कुलर टिश्यू है, कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है और एक मैकेनिकल टिश्यू भी है. तो ये मोस्टली जो मैकेनिकल टिश्यू है इसलिए है क्योंकि मोस्टली डेड होता है, यानी चार सेल्स में से तीन सेल्स डेड होती है, सिर्फ पैरेन्काइमा एक सेल है जो वहाँ पे लिविंग होती है. तो ये जाइलम जो है ये क्या काम करता है इस प्लांट के अंदर, ये वाटर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है. ये वाटर को रूट से शूट की तरफ ले जाता है. तो वाटर अब अकेला नहीं, उसके साथ डिजॉल्व मिनरल्स भी होते हैं, तो हम कलेक्टिवली उसको सैप बोलते हैं. तो ये हम कह सकते हैं जाइलम जो है इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सैप इन प्लांट्स फ्रॉम रूट टू शूट ओनली. लेकिन इस जाइलम की ये खासियत है, ये यूनी डायरेक्शनल होता है. दैट मीन्स इट कैन ओनली ट्रांसपोर्ट वाटर फ्रॉम रूट टू शूट, सिर्फ रूट से शूट की तरफ, ना कि शूट से फिर लीव्स वहाँ की तरफ. सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ये ले जा सकता है, यहाँ से ऊपर, नीचे से ऊपर की तरफ. और ये हाईली लिग्निफाइड होता है. इसकी सेल्स के अंदर लिग्निन पैक्टिन बहुत ज़्यादा होता है, तो बहुत स्ट्रांग होता है. तो इस तरह से ये इस प्लांट को एक तो वाटर कंडक्ट करने के साथ साथ इसके अंदर जो स्ट्रेंथ होती है वो उसमें भी हेल्प करता है. तो एक एज मैकेनिकल टिश्यू भी काम करता है. दूसरा टाइप जो फ्लोएम है प्लांट के अंदर, ये इसका कोई रोल नहीं है इस प्लांट की स्ट्रेंथ के अंदर. ये सिर्फ कंडक्ट करता है, परमानेंट टिश्यू है, एक से ज़्यादा किस्म की सेल्स का बना होता है, जैसे कि एक सीव ट्यूब्स एक किस्म की सेल, कंपेनियन सेल्स, पैरेन्काइमा और फाइबर्स का बना होता है. यानी इन चार किस्म की सेल्स का बना होता है. ये फ्लोएम जो है ये मोस्टली लिविंग होता है. इन चार सेल्स में तीन सेल्स लिविंग होती है, सिर्फ एक सेल फाइबर इसमें डेड होती है. तो ये फ्लोएम जो होता है ये लिविंग टिश्यू होता है. ठीक है, इसमें सिर्फ फाइबर एक सेल है जो डेड होती है. सीव ट्यूब्स जो होते हैं, सबसे मेन रोल इस फ्लोएम में इन्हीं का है. ये लंबे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो एंड टू एंड जड़े होते हैं, एक दूसरे के ऊपर जड़े होते हैं, और इनके बीच में से ही वाटर फ्लो ज़्यादा करता है, और कंपेनियन सेल्स, पैरेन्काइमा और फाइबर्स भी उसको सपोर्ट करते हैं. ये फ्लोएम जो है इस प्लांट के अंदर फूड को ट्रांसलोकेट करता है. इट हेल्प्स इन ट्रांसलोकेशन इन ए प्लांट. दैट मीन्स इट हेल्प्स ए प्लांट टू मूव टू स्टोर इट्स फूड फ्रॉम वन पार्ट अनदर. अगर लीव्स में फूड बन रहा है, वो स्टेम में स्टोर होना है, तो उसको फ्लोएम ले जाएगा स्टेम की तरफ. अगर शूट में या किसी चीज़ में फ्रूट, ये फ्रूट में स्टोर करना है, तो ये फूड उसकी तरफ मूव किया जाएगा. तो अगर एक जगह से दूसरी जगह इस प्लांट के अंदर फूड को ट्रांसलोकेट करना है, रूट से शूट की तरफ या रूट से शूट की तरफ, शूट से रूट की तरफ, शूट से लीव्स की तरफ, लीव्स से फ्रूट की तरफ, तो ये सारा काम जो है फ्लोएम में होगा. तो ये फ्लोएम जो है ये बाई डायरेक्शनल होता है. दैट मीन्स ये किसी भी डायरेक्शन में टू एंड फ्रो फूड को मूवमेंट करा सकता है, ट्रांसलोकेट करा सकता है. लेकिन जाइलम सिर्फ एक डायरेक्शन में ले जा सकता है, फ्लोएम दो डायरेक्शन में ले जा सकता है. इट इज़ कैपेबल ऑफ ट्रांसलोकेटिंग फूड इन टू बोथ डायरेक्शन. दैट मीन्स इट इज़ बाई डायरेक्शनल इन नेचर. तो ये थे इस प्लांट के अंदर सिंपल परमानेंट टिश्यू अभी तक हमने देखा, और कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को हमने आज देखा. आई होप कि अभी तक आप